हेलो गाइस, आपके अपने चैनल सफलता के प्रवेश द्वार में आपका बहुत सारा स्वागत है। मैं पाठक सर आज आपके लिए कार्य और समय के ऐसे प्रश्न को लेकर आया हूं जो कार्य क्षमताओं पर आधारित होते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे आप लाइक जरूर करें। आपके कमेंट आते हैं बट लाइक नहीं आते हैं, सो यदि वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करिए। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कार्य क्षमताओं की यदि हम बात करें तो पहली बात यहाँ पर यह है कि कार्य क्षमता में किसी भी व्यक्ति के कार्य क्षमता और उसके द्वारा लिए गए समय की यदि बात करें तो दोनों एक दूसरे के विलोमानुपात होते हैं, व्युत क्रमानुपात होते हैं। यानी कार्य क्षमता ज्यादा है तो समय कम लगेगा, कार्य क्षमता कम है तो समय ज्यादा लगेगा। तो आइए जरा इसके आधार पर हम लोग इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। करें x y की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है, अतः वह y की तुलना में एक कार्य उससे 40 दिन पहले पूरा कर लेता है, तो दोनों मिलकर वही कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे करना है, आइए स्टार्ट करते हैं। यदि हम बात करें x और y की, तो पहले हम बात करते हैं क्षमता और समय। क्षमता और समय की बात करें, ये x हो गया, ये y हो गया। इन्होंने कहा x y की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है, यानी y की कार्य क्षमता यदि 1 है तो x की जो कार्य क्षमता होगी वो 3 होगी। यानी y एक दिन में भी 1 काम करता है तो x एक दिन में 3 काम करेगा। जैसा कि बताया गया, समय क्षमता के व्युत क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। यानी क्षमता का अनुपात 3 और 1 है तो समय का जो अनुपात होगा वो 1 और 3 होगा। अब प्रश्न में कहा क्या गया है? प्रश्न में ये कहा गया है कि x जो है y की तुलना में 40 दिन पहले काम कर लेता है। यानी देखा जाए तो दोनों के समय के बीच में जो अंतर है वो 40 दिनों का अंतर है। तो यहाँ समय का अनुपात 1 और 3 है। यदि इनके बीच का हम अंतर निकालें तो 3 और 1 के बीच का अंतर कितना आएगा? 2 आएगा। और ये दो जो अनुपात 2 का अंतर है वो कितने दिन के बराबर है? तो आप देख रहे हैं कि 40 दिन के बराबर है। 2 अनुपात यदि 40 दिन के बराबर है तो 1 अनुपात जो है वो 20 दिन के बराबर होगा। 1 अनुपात 20 दिन के बराबर होगा। अब हमें ये पता चल गया कि 1 अनुपात यदि 20 दिन है, इसका मतलब x को जो समय लगेगा वो 1 अनुपात अर्थात 20 दिन का समय लगेगा। और y को जो समय लगेगा, चूंकि y का अनुपात 3 है, 1 अनुपात 20 दिन के बराबर है तो 3 अनुपात जो है वो 60 दिन के बराबर होगा। अब कहा गया है कि दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ये आपको पहले ही वीडियो से बताया जा रहा है। तो देखिए, अब हम करेंगे क्या? दोनों मिलकर, तो भाई सबसे पहले तो कुल कार्य निकाल लेते हैं। कुल कार्य है कितना? कुल कार्य है कितना? तो आप देख रहे हैं कि x जो है वो एक दिन में 3 काम करता है और टोटल समय कितना लेगा? 20 दिन का समय लेगा। एक दिन में 3 काम करता है और 20 दिन का समय लेता है, तो कुल कार्य कितना होता है? तो कुल कार्य हो गया 3 गुणे 20 अर्थात 60। और a प्लस बी का कुल समय निकालना है। a प्लस बी का कुल समय, तो भाई समय निकालना आता है। कुल कार्य और बटे 1 दिन का कार्य। 1 दिन का कार्य, तो कुल कार्य कितना है? 60। और दोनों मिलकर एक दिन में करेंगे कितना? एक दिन में x जो है वो 3 काम करता है, y 1 काम करता है, यानी दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम करेंगे। तो यहाँ a प्लस बी ना होके बल्कि x और y की बात हो रही है। तो ये हो गया 60 बटे 4। यदि इसे आप काट दें तो आंसर मिलेगा 15 दिन। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? 15 दिन में समाप्त करेंगे। ओके, आइए ऐसा ही हम लोग एक प्रश्न और देखते हैं।
प्रश्न 2 है, कमल एक काम को 15 दिन में 15 दिन में पूरा कर सकता है। पूरा कर सकता है। विमल काम करने में, विमल काम करने में कमल से 50% अधिक कुशल है। अधिक कुशल है। उस कार्य को विमल कितने दिन में पूरा करेगा? तो उस कार्य को विमल कितने दिन में पूरा करेगा? और आइए विकल्प की बात करें तो 14 दिन, 12 दिन, 10 दिन और 10 सही 1/2 दिन। आइए जरा देखते हैं। अब यदि बात करें तो करें कि कमल एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो ठीक है, उनका पूरा समय दे दिया गया। विमल काम करने में कमल से 50% अधिक कुशल है, यानी फिर से क्षमताओं की बात आ रही है। यानी यदि हम क्षमता और समय की बात करें तो आपने देखा कौन कौन है यहां पर, तो कमल है और विमल है। तो देखिए कहा क्या गया भाई, कह रहे हैं कि विमल काम करने में कमल से 50% अधिक कुशल हैं। तो यदि कमल की कार्य क्षमता 100 है, कमल की कार्य क्षमता 100 है, तो विमल की जो कार्य क्षमता होगी 150 होगी। यानी यदि इनकी क्षमताएं 100 और 150 है तो इनका समय क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा होगा, यानी 150 और 100 हो। ओके, अब प्रश्न में दे क्या रखा है कि कमल एक काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन में, और यहाँ कमल के लिए क्या आया 150, यानी 150 जो है वो कितने दिन के बराबर है, तो आप देख रहे हैं कि ये 15 दिन के बराबर है। तो 150 यदि 15 दिन के बराबर है तो एक कितने दिन के बराबर होगा, 15/150 के बराबर होगा। और निकालना किसका है, समय किसका पूछा गया, विमल का समय पूछा गया। तो विमल के लिए समय कितना आया है 100। यदि एक अनुपात इतने के बराबर है तो 100 किसके बराबर होगा, तो 15/150 और गुणे 100। तो 100 का ये 0 कटा, 15 से 15 कटा, तो आपने देखा कि कितने दिन में पूरा हुआ, 10 दिन में। यानी विमल इस काम को, विमल के लिए 100 अनुपात था, विमल इस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा, 10 दिन में समाप्त कर लेगा। ओके, आइए ऐसा ही एक प्रश्न हम लोग और देखते हैं। काम करने में B से 2 गुना कुशल है, और B काम करने में C से 2 गुना कुशल है। यदि A और B मिलकर एक काम, यदि A और B मिलकर
एक काम 4 दिनों में, 4 दिनों में पूरा करते हैं तो सी अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। विकल्प की बात करें तो 6 दिन, 8 दिन, 24 दिन और 12 दिन। आइए तो ऐसे प्रश्न को कैसे हल करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। अब यहां पर कह रहे हैं कि ए काम करने में बी से 2 गुना कुशल है, बी काम करने में सी से 2 गुना कुशल है, तो सबसे पहले ए बी सी का हम अनुपात निकालेंगे। किस चीज का? कार्य क्षमताओं का अनुपात निकालेंगे। और ये कैसे निकाल सकते हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले दे रखा है कि ए और बी का अनुपात, करें कि ए बी से 2 गुना कुशल है, यानी 2 और 1 हो गया। इसके बाद और आपसे क्या कर रहे हैं, तथा करें कि बी सी से 2 गुना कुशल है, तो बी जो है वो सी से 2 गुना कुशल है, तो बी और सी के बीच का अनुपात देखेंगे तो फिर से 2 1 आया। ए 2 गुना है बी से और बी देखे 2 गुना है किससे? सी से। लेकिन हमें क्या चाहिए? तीनों के बीच का अनुपात चाहिए, ए बी सी का। तो ए और बी का अनुपात कितना दिख रहा है? 2 1 दिख रहा है। बी सी का अनुपात कितना है? 2 1 है। और ये आप अनुपात में पढ़े हैं, और अनुपात में इसका अनुपात निकाला जा सकता तीनों के बीच का, तो 2 दूना 4 हो गया, ये 2 हो गया और 1 1 हो गया। यानी इनकी क्षमता का अनुपात आ चुका है, क्षमता का अनुपात आ चुका है। अब क्षमता का अनुपात यदि आ चुका है, ये किसका अनुपात है? ए बी सी के क्षमता का, तो समय का भी अनुपात लिखा जा सकता है। समय का अनुपात यदि लिखा जाए तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा? तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। और समय का अनुपात यदि देखें तो ये आपका हो गया 2, ये 4 और यहां से देखेंगे तो 8। ओके, अब बात यदि करें हम, इसे यदि आप छोटा कर दें तो आप देखेंगे कि ये आपका हो गया 1 अनुपाते 2 अनुपाते 4। ओके, यदि इसे छोटा कर दे तो समय का अनुपात आया 1 2 4। अब जो है सबसे पहले क्या था? ए और बी का अनुपात, ए की क्षमता बी की 2 से 2 गुनी थी, 2 1 होता। बी और सी का आपने अनुपात दिखा, तीनों के बीच का अनुपात यानी तीनों के क्षमता का रिलेशन क्या हो गया? 4 2 1। समय का अनुपात निकालो, समय क्या करते हैं? जस्ट इसका विपरीत होगा तो विपरीत करेंगे तो आपने देखा कि अनुपात कितना हो गया? 1 2 4। प्रश्न में क्या करेंगे? यदि ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, तो जरा ये देख लेते हैं ना कि कुल कार्य कितना होगा। तो ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे? तो 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। तो ए प्लस बी के एक दिन का काम कितना है? तो आपने देखा 6। भाई ए एक दिन में कितना करता है? 4। बी एक दिन में कितना करेगा? 2। दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे? 6। लेकिन दोनों ने मिलकर काम कितने दिन में किया था? 4 दिन में। तो ए प्लस बी के 4 दिन का काम, 4 दिन का काम कितना हो गया? तो 6 गुणे 4 यानी 24। और यही आपका क्या हो गया? कुल कार्य हो गया। ये आपका कुल कार्य। आपसे पूछा क्या गया? समय किसका पूछा गया? समय आपसे पूछा गया किसका? तो ए का किसका समय? सी का समय पूछा गया। तो सी का समय यदि निकालना है, सी का समय, तो देखिए सी का समय आप कैसे निकाल सकते हैं? कुल कार्य कितना है? 24 बटे एक दिन का कार्य। तो सी के एक दिन का कार्य कितना है? तो आप देख रहे हैं कि सी के एक दिन का कार्य जो है वो 1 है। तो टोटल कितने दिन लगेंगे? 24 दिन।
सी का समय निकालना है तो कुल कार्य बटे एक दिन का कार्य, तो कुल कार्य आपने देखा 24 ही था, और सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो सी एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 24 बटे एक अर्थात 24। अगले वीडियो में हम लोग इसी क्षमता के कुछ और प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके।